दुख हो रहा, सबको छोटी छोटी बच्चियों का मार दे, बहन का कलंकित कर रहे हैं, बहनों को भी मार दे, इतने सीधे थे। क्या ले रखा? अगर कोई तुम्हारा प्रेम ही प्रसंग था तो उसको लेके भाग जाना चाहिए, मारे क्यों हो? हाँ, जब वो प्रेम प्रसंग वो है ही नहीं है, वो चाहती ही नहीं थी तो कैसे प्रेम प्रसंग बता जी चलाए? चंदन की चाल है, सब ये बदनाम कर रहा है मेरी बहन को। हाँ, वो यही सोचता रहा होगा कि ये मेरे कब्जे में आ जाएगी तो बढ़िया मैं ऐश करूँगा, उसका घर खेती जो ज़मीन लिखाई थी ज़मीन हो जाएगा, उसका पैसा मेरे पास आएगा करेगा, इसी उसका चाल है सब। पैसे के चक्कर में वो खेती सब लिखवाई थी, ज़मीन लिखवाई थी, उसके चक्कर में ये सब कर रहा है। यही तो नहीं पता है नंबर कैसे वो पा जाता था, अब मालूम नहीं पड़ता था किसी को ये नंबर कैसे मिल जाता था उसको। हाँ, यही तो नहीं मालूम पड़ रहा है। हाँ, और अगर नंबर भी पा जाता था अलग अलग नंबरों से फ़ोन करता था, बहुत धमकी देता था बहन को, मेरे बहुत परेशान करके रख दिया था। तभी मेरी बहन बहन पूनम से क्या कुछ कहता था पूजा जी? वो फ़ोन करके क्या कुछ इनसे ज़बरदस्त? इंसाफ मुझे चाहिए, उसके साथ जितने भी हैं उनको भी ढूंढ ढाड़ के लाया जाए, उनको भी काउंटर किया जाए, क्योंकि मेरी बहन बहनोई 2 बच्चियाँ थी मेरी, उनको मार दिया बेरहमी से इतना ज़्यादा, उसको भी मारा। उसको माँ बाप को दुख होना चाहिए, मेरे माँ बाप दुख उठा रहे हैं, मैं भी दुख उठा रही हूँ, मेरे भाई दुख उठा, उसको भी पता चले कि हाँ कैसा होता बेटा, कैसी होती बेटा बेटी। वो तो आराम से जेल में पड़ा, उसका दवाई हो रहा है, पानी हो रहा है, बताओ, उसका भी काउंटर किया जाए, तुरंत किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, शिक्षक सुनील और पूनम हत्याकांड को लेकर पूरे देश में चर्चा है, लेकिन उसमें अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना का अंजाम जो दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस मामले को लेकर तुरंत संज्ञान लेते हैं, इस मामले को तुरंत संज्ञान लेते हैं और इसमें दोषी को जो है वो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। चंदन वर्मा नाम आता है। मित्रों, तमाम चैनलों पर यह चलाया जा रहा है कि चंदन वर्मा जो है वो पूनम के साथ अफेयर्स में था, तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन आखिरकार इस चीज़ की सच्चाई जानने के लिए हम लोग अभी पूनम की बहन के साथ मौजूद हैं। पूनम की बहन से जानने की कोशिश करेंगे। एक बहन जो होती है वो अपने बहन को सारी चीज़ें बताती है, कोई चीज़ें अपने जीवन में छुपाती नहीं है। क्या कुछ ऐसे मामले इस प्रकार के थे कि जो पूनम ने अपनी बहन, बड़ी बहन से बताया था? सारी चीज़ें हम लोग जानने के लिए भी आ गए हैं पूनम के मायके, और ये पूनम की बहन हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? पूजा भारती। अच्छा, पूजा भारती आप हैं, पूनम की बड़ी बहन है जी। अच्छा अच्छा। कभी क्या आप पूनम दीदी ने आपसे कुछ बताने की कोशिश की इस प्रकार की कि हमारे जीवन में एक लड़का जो है चंदन वर्मा नामक, वो मुझे परेशान कर रहा है और मेरे चक्कर में मेरे पीछे पीछे टहलता है? नहीं, वो उसको पहली बात तो रायबरेली में 3-4 महीने हुए आए थे, वो कभी कुछ बताई थी नहीं थी, और फिर FIR कराई थी तो बताई थी कि हाँ दीदी ऐसी ऐसी बात हो रही है, तो उसको क्यों परेशान करके रखा? उसको बोल कि मैं नहीं ऐसा ऐसा नहीं बात करना चाहती। वो ज़बरदस्ती का, वो ज़बरदस्ती फ़ोन करता, मैं कहा सिम चेंज कर दे, बात ज़बरदस्ती बात, तो सिम भी चेंज कर देती थी, तब भी वो नंबर पा जाता था, तब भी उसको धमकी देता था। नहीं, एक बड़ा सवाल ये है पूजा भारती जी, पूजा ही नाम है ना? पूजा जी, एक बड़ा सवाल ये है कि वो नंबर कैसे लीक हो जाता था इनका? यही तो नहीं पता है नंबर कैसे वो पा जाता था, अब मालूम नहीं पड़ता था किसी को ये नंबर कैसे मिल जाता था उसको। हाँ, यही तो नहीं मालूम पड़ रहा है। हाँ, और अगर नंबर भी पा जाता था अलग अलग नंबरों से फ़ोन करता था, बहुत धमकी देता था बहन को, मेरे बहुत परेशान करके रख दिया था। तभी मेरी बहन बहन पूनम से क्या कुछ कहता था पूजा जी? वो फ़ोन करके क्या कुछ इनसे ज़बरदस्ती बात करता? वो तो नहीं मालूम, मैं ये सब नहीं बता सकती, मगर ये कहती थी दीदी मुझे परेशान, मैं नहीं बात करना चाहती, तब भी वो ज़बरदस्ती फ़ोन करता है और धमकी देता है, तुम बात नहीं करोगे ये कर दूँ वो कर दूँगा। तो वो अगर परेशान हो गई थी तभी तो FIR कराई थी। अगर वो कहीं प्रेम प्रसंग होता तो FIR नहीं कराती, बिल्कुल नहीं कराती वो, क्योंकि भाई जब उससे प्रेम करती है तो क्यों कराएगी उसके FIR? क्यों कोतवाल के पास जाएगी कि FC कहाँ कहाँ गई थी, सब जगह क्यों करती? वो प्रेम ही नहीं करती, उसके साथ भग जाती कुछ दिन में प्रेम करते करते।
और ये तो सब प्रेम प्रसंग सब लोग कह रहे हैं, ये सब गलत। अगर उसका आदमी जब खेत में काटता था, ईंटा पाड़ता था, तो साथ दी। जब उसके साथ जब थोड़े सरकारी नौकरी पा गए तो उसका साथ छोड़ दी। वो कुछ नहीं करता है, वो एक गुंडा मवाली है, उसके साथ जाएगी। 80-90 हज़ार वाला कमाने वाला उसको छोड़ के उसके साथ कैसे चली जाएगी? ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, सब अफवाह है, सब अफवाह मचा रहे हैं सब लोग मेरी बहन के लिए। हाँ पूजा, लेकिन जो फोटो वायरल हो रहे हैं, ये चंदन के साथ फोटो कैसे आपकी दीदी का आ गया, यही तो बड़ा सवाल है। यही तो मुझे नहीं पता। ये जब मैं सर यहाँ बता रही, मैं रहती नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं है ज़्यादा। आपकी भी शादी हो गई? मेरी शादी तो आज तो 15 साल पहले हो चुकी है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे भी 2 बच्चे हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम प्रदेश में रहते हैं। अच्छा, कहाँ पे? लुधियाने में। अच्छा, लुधियाना में। आप अपने पति के साथ? हाँ, अपने पति के साथ रहते हैं। वो तो जिस दिन हत्या हुई है पूनम, मुझे पता चला, वो खुद नहीं बताई, मतलब अलग अलग लोगों से मुझे पता लगा है। तो वहाँ से मैं हाँ, मेरी बहन के साथ ऐसा हो गया तो मैं तो वहाँ से रो पीट के चल दी। मैं तो कुछ जानती भी नहीं थी। वो कुछ हम लोगों से शेयर भी नहीं करती, तो कुछ ज़्यादा मतलब परेशान नहीं। हम लोग गरीब है थोड़ा ज़्यादा, तो हम लोगों को नहीं कुछ बताती थी कि टेंशन ले लेगी, ऐसा हो जाएगा, और कुछ नहीं ज़्यादा वो करती थी। पूजा, लेकिन एक बात और सामने आ रही है निकल के कि वो आपके गांव में आता था, चक्कर उक्कर लगाता था, उसके बाद पूछताछ करता था कि वो कहाँ है, कैसे है। ये तमाम चीज़ें, मतलब इतना ज़्यादा पीछे क्यों पड़ जाना, यही सबसे बड़ा सवाल। यही तो नहीं पता है क्यों गांव आता था, क्यों पूछता था, क्यों नहीं पूछता था, उसका क्या मकसद था, क्या नहीं मकसद था, अब वो ही जाने। अब कोई जानता तो नहीं, मैं भी यहाँ रहती तो ना जानती, मैं रहती नहीं तो इतना कुछ मुझे पता भी नहीं है। अच्छा, अभी जिस हिसाब से अगर बात किया जाए, चंदन वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पूजा जी, तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके हाफ इनकाउंटर किया है, पैर में गोली मारा है, और उससे ऐसा पुलिस प्रशासन कह रही है कि पूछताछ चल रही है कि इस मामले में कौन कौन शामिल था। आपको क्या लगता है कि बहन को इंसाफ मिल पाएगा, या फिर किस प्रकार का इंसाफ? आप नहीं, इंसाफ मुझे चाहिए। उसके साथ जितने भी हैं उनको भी ढूंढ ढाड़ के लाया जाए, उनको भी काउंटर किया जाए। क्योंकि मेरी बहनोई 2 बच्चियाँ थी मेरी, उनको मार दिया बेरहमी से इतना ज़्यादा। उसको भी मारा, उसको माँ बाप को दुख होना चाहिए। मेरे माँ बाप दुख उठा रहे हैं, मैं भी दुख उठा रही हूँ, मेरे भाई दुख उठा, उसको भी पता चले कि हाँ कैसा होता है बेटा, कैसी होती है बेटा बेटी। वो तो आराम से जेल में पड़ा, उसका दवाई हो रहा है, पानी हो रहा है। बताओ, उसका भी काउंटर किया जाए, तुरंत किया जाए। अच्छा, ये आप लोगों की मांग? हाँ, हमारी लोगों की यही मांग है कि तुरंत, अगर उसका काउंटर नहीं होगा हम लोगों को खतरा है, क्योंकि हम लोग इसमें जुड़े हुए, हम लोगों को भी मार सकता है। अगर निकल जाएगा तो कल हम लोगों को भी ढूंढ ढाड़ के मार सकता है, मेरे परिवार को भी मार सकता है, गाँव में भी आ सकता है, गाँव में भी अटैक कर सकता है, कुछ भी वो कर जब 4 लोगों को मार सकता है तो 6-7 लोगों को मारने में क्या को है दिक्कत? मार सकता सारे लोग, जो मिलेगा उसको भी मारेगा वो। उसके ऊपर भरोसा नहीं है। अच्छा, लास्ट में पूजा जी, आखिरी बार आपसे और आपकी बहन से बातें कब हुई थी? लास्ट बार भय फर्स्ट, हाँ फर्स्ट 2 तारीख का, 2 का कि फर्स्ट का भय है, इसे भय है। 1 तारीख को आपकी बात हुई? हाँ। अच्छा, लास्ट टाइम जब आप अपने बहन से बात कर रही थी पूजा जी, पूनम जी से, तो क्या कुछ बातें हुई थी आप लोगों कुछ नहीं बोली थी, बस दीदी खाना खाया बनाया, बच्चे कैसे हैं, बच्चे ठीक है, हाँ ठीक है। बस मैं पूछ ली सृष्टि के पापा ठीक है, हाँ सृष्टि के पापा ठीक है। बस इतना हाल चाल लेके हम लोग काम धंधा सारा दिन करते रहते हैं, बस शाम को आराम से जल्दी खा पी के सो जाते। तो बस इतना ही बात हुआ था, ज़्यादा नहीं बात हुआ था। कभी आपकी दीदी ने आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर की कि लड़का जो है वो बहुत परेशान कर रहा है दीदी, और मुझे इस पर कड़ा एक्शन करना चाहिए? पता तो जब मुझे लगा, जब FIR की थी, हाँ, वो कह रही मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और ऐसी ऐसी बात है दीदी। तो हाँ कहे SP ऑफिस गई थी, कहाँ कहाँ गई मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो अगर आज कार्रवाई हुई होती तो मेरी बहन की जान थोड़ी जाई होती। और बोल रही थी कि पिस्तौल लेके घूम रहा है, पिस्तौल ले रखा है, वो अपनी मम्मी को दे के भाग गया, और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर कार्रवाई की होती तो आज बहन सारे लोग जिंदा होते। हाँ, ये कहीं कहीं पुलिस प्रशासन की वो है, ढीला करे है। अच्छा, ढीला की? हाँ, अगर पुलिस प्रशासन अगर कड़ा शासन करे होते तो इतना ज़्यादा नहीं कुछ होता।
ये मामला इतना आगे नहीं बढ़ा। हाँ, मामला ये आगे नहीं बढ़ अच्छा, पाता। ऐसा भी तो है कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं या आपके भाई का बयान है कि थाने में एसओ साहब सुलह समझौता करा दिए थे, 151 में उसका केवल चालान किए थे, वो छूट गया 24 घंटे बाद। अब इतना तो नहीं मालूम सर कि ये मतलब चालान हुआ कि क्या हुआ, ये नहीं, बस यही बता रहे थे सब जगह जहाँ था गदागंज में और जहाँ रहती थी वहाँ पे रायबरेली सारे जगह एफआईआर कराए हैं। पता और कुछ मुझे बताती ही नहीं थी कुछ ज़्यादा, यही कह रही थी बहुत परेशान करके रखे है, ऐसा है वैसा है। तो कोई बात नहीं, ठीक, अगर उसको प्यार से समझा दे समझ जाएगा, अच्छी बात है। नहीं वो धमकी देता था जब देखो जब बहन को जब देखो जब धमकी दे, वो एकदम मतलब परेशान हो गई थी, एकदम डरती थी। हाँ कि कब आके मुझे मार, वही हो गया। अच्छा, सृष्टि और समीक्षा की आप मौसी थी जी। तो सृष्टि और समीक्षा से आपकी आखिरी बात कब हुई थी? उससे नहीं बात, सृष्टि पढ़ने में लगी थी, समीक्षा बात ही नहीं कर पाती थी और सृष्टि से समीक्षा भी 1.5 साल की थी। हाँ वो बात नहीं कर पाती थी। तो मैं बोली सृष्टि बात कर लो, कह नहीं मैं नहीं बात करूँगी। वो बात ही नहीं करती थी मुझसे ज़्यादा कभी, वो शर्माती थी मुझसे। 2 मासूम बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना बताइए कर दिया, क्या दोष था बच्चियों का, सही है कि नहीं? हाँ बहुत गलत किया है, छोटी छोटी बच्ची थी। रोइए मत, आप मौसी हैं, ये मामी हैं। हाँ जी। अच्छा, ये मतलब पूनम की भाभी। हाँ बोलेंगे सबको बहुत दुख हो रहा है ऐसे, हाँ? बहुत दुख हो रहा है सबको। छोटी छोटी बच्चियों का मार दे, बहन का कलंकित कर रहे हैं, बहनों को भी मार दे, इतने सीधे थे। क्या ले रखा, अगर कोई तुम्हारा प्रेम ही प्रसंग था तो उसको लेके भाग जाना चाहिए, मारे क्यों हो? बिल्कुल सही बात। हाँ जब वो प्रेम प्रसंग वो है ही नहीं है, वो चाहती ही नहीं थी तो कैसे प्रेम प्रसंग बता दिया गया? यही तो बड़ा सवाल ये बन रहा है कि अगर पूनम वाकई में चंदन से प्रेम करती तो वो छोड़ देती, सही है कि नहीं? अगर प्रेम करती थी तो अपने पति को छोड़ देती, अपने बच्चों को छोड़ देती, एफआईआर नहीं कराती वो। भाई उससे जब प्रेम ही करती थी क्यों कराती इतना? कोई सवाल ही नहीं उठता है, अपने आशिक के लिए इतना चीज कराएगी। बिल्कुल सही बात। वो अपने पति को छोड़ सकती थी, बच्चों को छोड़, सारे को छोड़ के भाग जाती। बहुत सारे प्रेम प्रसंग ऐसे आते हैं पूजा जी कि जिसमें लड़कियां जो हैं अपने प्यार के चक्कर में अपने मम्मी पापा को छोड़ देती हैं, अपने भाई को छोड़ देती हैं और प्यार के साथ भाग जाती हैं। सही है कि नहीं? लेकिन एक सवाल और आता है कि जब सुनील जी संघर्ष कर रहे थे, ईंटा पाथ रहे थे, गारा बना रहे थे, मतलब जब वो एकदम परिस्थितियों का दौर था जब गुजर रहे थे, तब तो सुनील का साथ पूनम छोड़ी ही नहीं। बीच में नौकरी पाने के बाद कैसे छोड़ देती? वही तो मैं बात कर रही हूँ, जब तो वो दुख उठाई, वो ईंटा पाड़ते थे, धान काटते थे, खेती करते थे, तब सेल माइनिंग का भी काम किया, तब तो वो छोड़ी नहीं। जब आज वो सरकारी सर्विस पा गए तो वो छोड़ कैसे देगी? हाँ दुख में साथ दी है, सुख में वो भाग जाएगी? नहीं भगेगी वो, क्योंकि दुख में काटी है तो सुख में भी कर सकती है। वो प्रेम प्रसंग कैसे कर लेगी? नहीं मान सकते हम लोग। अच्छा, तब ये जो स्टोरियां चल रही हैं चैनलों पर फर्जी चलाई जा रही है, ये फर्जी चलाए, चंदन की चाल है। सब ये बदनाम कर रहा है मेरी बहन को। हाँ वो यही सोचता रहा होगा कि ये मेरे कब्जे में आ जाएगी तो बढ़िया मैं ऐश करूँगा, उसका घर खेती जो ज़मीन लिखाई थी ज़मीन हो जाएगा, उसका पैसा मेरे पास आएगा करेगा, इसी उसका चाल है सब। पैसे के चक्कर में वो खेती सब लिखवाई थी, ज़मीन लिखवाई थी, उसके चक्कर में ये सब कर रहा है। अच्छा, जमीन जो थी वो आपके बहन के नाम थी या आपके मतलब सुनील कुमार के मम्मी पापा के नाम थी? नहीं मेरी बहन के नाम थी। हाँ मेरे एक बहनोई कराए थे अपने नाम, एक बहन के नाम करवाए थे। लास्ट में क्या कुछ कहेंगी पूनम की बहन पूजा जी? लास्ट में मैं यही कहूँगी बस उसका एकाउंटर करा दिया जाए, नहीं हम लोगों को दिक्कत हो सकती है। अगर हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी तो पुलिस प्रशासन क्या करेगी? वो लोग क्या कर सकती है? जब इसमें नहीं कर सकती है तो उसमें क्या करेगी? हम लोग को दिक्कत, हमारे घर परिवार के सबको दिक्कत है। यहाँ 2 दिन 3 दिन हो चुका है, पुलिस प्रशासन आती ही नहीं है, देखने नहीं आती कहाँ कौन है। दिक्कत जब जानते हो कि उसको भी दिक्कत हो सकती है तो क्यों नहीं आता, क्यों नहीं बैठते आके यहाँ पे? सही बात। और वहाँ पर पूरी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करा दी गई, तो वहाँ करा दी गई है, यहाँ क्यों नहीं करा दी रही? क्यों नहीं आती पुलिस देखने भी नहीं आती? कोई मर गया कि जिंदा है अभी? अगर आके कोई हादसा कर देगा, अगर उसके बंदे हैं, अगर आके हादसा कर देगा तो कौन जिम्मेवार होगा? पुलिस प्रशासन होगी ना।
हाँ, तो यही रिक्वेस्ट है आप हमारी। लोगों को डर है? डर बहुत है, रात रात हम लोग सोते नहीं हैं, बैठे रहते हैं, डरते हैं इतना ज़्यादा कि हम लोगों को अटैक न कर दे, और बैठे रहते हैं, सोते भी नहीं है, डर लगता है, बस याद आती रहती है बहन बहनों बेटी। मित्रों, आपको बता दें, ये हमारे साथ पूनम की बड़ी बहन पूजा जी हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि बहनें अपने दूसरी बहन से सारी चीज़ें शेयर करती हैं। आखिरकार सारे लोग यही समझना चाहते हैं कि वाकई में पूनम का चंदन के साथ अफेयर था या नहीं था। इसी चीज़ का पता करने के लिए हम लोग भी चले आए हैं पूनम के मायके में, और ये उनकी बड़ी बहन है। दोषी की कार्रवाई किस प्रकार से चाहती है? दोषी की बस जैसे हमारे बहन बहनों को सबका मार दें, वैसे वो मार दें जाए, ढूंढ उनके जितने ग्रुप में उसको भी ढूंढा जाए, उसको भी मारा जाए। क्योंकि मेरे बहन को बहुत तड़पा तड़का के मारिन हुई हैं, उसको भी काउंटर किया जाए। बस हमारे लोगों का यही एक रिक्वेस्ट है, दोषी को, हाँ, दोषी को भी मारा जाए। पूरा परिवार जो है ये एक सपाट में ये कह रहा है कि आखिरकार पूनम को न्याय कब मिलेगा, और कहीं न कहीं पूनम को जो इस प्रकार से किया है, पूनम के साथ जो भी कांड किया है, ये सरकार से हमारी प्रार्थना और निवेदन है, घर वाले को मानना है कि उसको भी इनकाउंटर किया जाए और उसके पूरे परिवार का इनकाउंटर किया जाए, और उसके गिरोह में अगर और कुछ लोग हैं तो उसको भी पकड़ा जाए ना। जी, हम यही कहना चाहते हैं हम लोग। चलिए मित्रों, ये हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी पूनम की बहन पूजा जी। फिलहाल इनके वीडियो से आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर तुम्हारे जीवन को कुछ होएगा बच्चा तो क्या करी हो? सही बात है। वही का तो एकदम से उड़ा दिए बेटा। आप पूनम की बड़ी माँ हैं? दादी हैं, पड़ोस के घर घरान के पटियात हैं। हाँ बच्चा। अच्छा, दोषी को आप लोग क्या चाहते हैं हैं? जो ऐसा कांड किए? का तो खून का बदला खून है, ले लिया सरकार तो बहन भले बच्चा। हाँ, नहीं वो आज रकम दे के करोड़ों रुपया भर दे सरकार में छोड़ दे हैं, तो वह फिर और कोहो के ऊपर हमला कर सकत। जब इतना बड़ा गुंडा है, रकम के ऊपर हिम्मत परी, आप गरीब हैं तो कोहो को 4 लहासा नहीं गिरा सकते हो बेटा, कि खूंटा नाश कर दियो। वो लड़की इतनी कार्य रही। अच्छा, उन बच्चियों से आप भी मिली होंगी जब पूनम कभी यहाँ लेके आती होंगी? उन बच्चियों से जो छोटी छोटी नतनी थी आपके? सब बच्चा घर घर आन के आए, बिटिया आ गए, हाँ दादी आ गए, गाड़ी से जहाँ मनाई के, और बेचारी कहा दादी बैठी, हाँ बिटिया बैठी जी, नहीं नहीं चली जा। दमाद इतना हीरा रहा है बेटा। पहले कहा तो पुलिस का नौकरी रही, फिर पुलिस के भाई का न देखा देगा हो के तना के हमलन में जाएगा, तो वो मास्टर ही लिही से बेचारा, सरकारी मास्टर। ओके के माँ बाप के बुढ़ावा के आते माँ का कलपति हो बेटा। बहुत कष्ट है। और वह 4 पैसा कमाने वाला लड़का रहा। आज बताइए, पूरा परिवार समाप्त। पूरा परिवार बेटा, खूंटा नाश हो गए, गाज गिर गए, पूरा मोहल्ला रो रहा है, हा चूल्हा नहीं जले आवत। क्या चाहती हैं, उस दोषी की कैसी सजा होनी चाहिए? घोषित का तो भैया जान से उसी तरह से उड़ावा दिए, सरकार तो यही चाहिए थे पंचे कि सुन पड़े कि हाँ मार डालेगा, नहीं कोहू के ऊपर हमला कर सकत है रकम भर के। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूनम की दादी लगती हैं मित्रों, पूरे गांव में जो है वो शोक की लहर है। सब लोग यही चाह रहे हैं कि पूनम को इंसाफ मिले और कहीं न कहीं न्याय मिले कि इतना बड़ा जो दोषी है वो कैसे बचा हुआ है ना माता जी? हाँ, वो का बचा ले फिर हमला कर सकत है बेटा, कोसो को मार सकत है, पैसा भर दे छुट्टा फिर बंधन। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।